नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं नक्सलिज्म के ऊपर। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन अभी कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जिस पर नक्सलिज्म को डिस्कस करना बनता है। अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि बहुत से नक्सलाइट्स ने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, बहुत से नक्सलाइट्स ने सरेंडर कर दिया है। तो देखेंगे कि नक्सलिज्म का जो नक्सलाइट्स कौन कौन से एरियाज़ में फैले हुए, अपने इंडिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं जो नक्सलिज्म के रेड कॉरिडोर में आते हैं, जो रेड कॉरिडोर्स में आते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कौन कौन से स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जो रेड कॉरिडोर से ज़्यादा प्रभावित है। देखिए, ये मोस्टली वो स्टेट है जो गवर्नमेंट के निगलेक्टेड जोन में आते हैं, मतलब जिसे गवर्नमेंट ने 50 से 60 सालों से फ्रॉम इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक इस पे ध्यान नहीं दिया। ये ऐसे वाले स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मेजरली ये जो रीजन है ये अपने दंडकारण्य का रीजन है, जिसमें महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, ओके, और छत्तीसगढ़ का रीजन आता है। ठीक है, ये सब रीजन में नक्सलिज्म अपने चरम सीमा पर है। ठीक है, अभी लेकिन रिसेंटली इन लोगों ने सरेंडर करना शुरू किया और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 210 माओविस्ट लेड डाउन आर्म्स इन छत्तीसगढ़। ओके, उसके बाद 78 माओविस्ट सरेंडर इन छत्तीसगढ़। माओविस्ट वायलेंस रेस्ट्रिक्टेड टू 11 डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे रहे। ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो बेसिकली ये ट्रू है, नक्सलिज्म अब बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जो गढ़चिरौली वाला डिस्ट्रिक्ट है, गढ़चिरौली के डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली 200 से भी ज़्यादा ये माओविस्ट नक्सलाइट ने सरेंडर किया है। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं नक्सलिज्म के ऊपर कि नक्सलिज्म कहाँ से हुआ है और इस वाले रीजन में इतना ज़्यादा क्यों फैला हुआ है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इसी रीजन में क्यों है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे और पहले देखेंगे नक्सलिज्म शुरुआत कहाँ से हुआ है। ठीक है, नक्सलिज्म का शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो देखिए, नक्सलिज्म का जो आइडियोलॉजी है ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसे माओ जेडोंग ने दिया था। माओ जेडोंग ने, जिसने 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन, ठीक है, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के तहत इसने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अपनाया था। हालांकि ये पहले से कम्युनिस्ट था, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा फैलाया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश किया। उस समय से लेकर अभी तक चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी काम करती है, एक ही पार्टी रूल करती है। ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, तो जो नक्सलिज्म का और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ये माओ जेडोंग का है। माओ जेडोंग ने कहा था पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन। पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन। जो पावर है वो बैरल, जो अपना गन है, ठीक है, मतलब किसी भी सरकार का जो तख्ता पलट कर सकते हैं, ये पावर के दम पे कर सकते हैं। बंदूक के नोक पे रख के तख्ता पलट किया जाता है। ये माओ जेडोंग का कहना था। ओके, माओ जेडोंग का कहना था। अब देखिए, शुरुआत होते नक्सलबारी में। नक्सलबारी एक विलेज है दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग में, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। अब इसके पीछे एक कहानी है कि शुरुआत कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए, पहले तो शुरुआत होती है कि ये जो रीजन है, नक्सलबारी का जो रीजन है, ये बहुत अंडर डेवलप में आता है, अनप्रिविलेज में आता है, और यहाँ पे मेजरली ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, मेजरली ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ये 1967 का कहानी है, 1967 का कहानी है। ठीक है, जहाँ पे तीन कम्युनिस्ट लीडर, जंगल संथाल, चारू मजुमदार, कानू सान्याल, इन तीनों ने मिलके जो वहाँ पे मनी लेंडर है उसके प्रति विद्रोह शुरू कर दिया था और उसकी ज़मीन हथिया ली थी। कारण ये था कि वहाँ के जो मनी लेंडर्स हैं वो पीजेंट को, ठीक है, पीजेंट को बहुत ही हरासमेंट करते थे, मोलेस्ट करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। ठीक है, इनको खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। ठीक है, खाने के लिए भी, और बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ को, जैसे भी फॉर एग्जांपल कोई भी इनको कार्य करना है, पूजा करवाना, रिचुअल्स करवाना है, तो उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती थी मनी लेंडर से। ठीक है, तो एरिया मोस्टली अनप्रिविलेज में आता था।
ठीक है, यहाँ पे सरकार का ध्यान रहता है। और अब 1967 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सरकार क्या ध्यान दे। आप 1967 का स्टोरी जानते ही हो, 1967 में जानते ही हो कि उस समय ना तो सरकार के पास ज़्यादा पैसे थे, ना ही डेवलपमेंट ज़्यादा कर पा रही थी, ठीक है। तो नक्सलबारी का जो रीजन था, यहाँ पे ये तीनों कम्युनिस्ट लीडर्स ने मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति विद्रोह कर दिया। विद्रोह के बाद उसकी ज़मीन छीन ली, ठीक है। अब पुलिस आती है, सारे ये प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं। जितने भी वहाँ के जो नक्सलबारी में जो लोग रहते थे वो सब प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी। उसमें से एक सीता मांझी का डेथ हो जाता है, ठीक है। ये आदमी सीता मांझी, हालांकि सीता नाम है बट ये मेल था, ठीक है, ये आदमी था। तो सीता मांझी का डेथ हो जाता है। अब इसको नक्सलबारी वाले रीजन में इसको ऐसा प्रोटेक्टर के रूप में जाना जा रहा है कि यो ऐसा बोलते हैं ना कि जो हमारे लिए शहीद हुआ है, शहीद के रूप में इसको मानने लगे, ठीक है, सीता मांझी को। उसके बाद नक्सलबारी जो नक्सलिज्म यहाँ से फैलना शुरू हो जाता है। नक्सलिज्म यहाँ से फैलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखोगे जहाँ जहाँ अंडर डेवलपमेंट है, जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में अंडर डेवलपमेंट है, वहाँ वहाँ पे नक्सलिज्म अराइज हुआ, ठीक है। सरकार के प्रति विद्रोह, क्योंकि नक्सलिज्म का एक ही आइडियोलॉजी था कि बंदूक के नोक पे सरकार का तख्ता पलट करना है और हम खुद वहाँ पे राज करेंगे ताकि इक्वालिटी ला सके। उनका मानना था कि सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती, इसीलिए हमें खुद पावर अपने हाथ में लेना पड़ेगा और सरकार को हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे जो रीजन है, एरिया है, यहाँ पे डेवलपमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे शुरुआत हुआ था नक्सलिज्म का अपने इंडिया में। उसके बाद नक्सलिज्म ने मेजर रोल प्ले करना शुरू कर दिया रीजन में, लोगों को ट्रेन करना, उन्हें सरकार के खिलाफ ये मैनिपुलेट करना, ब्रेन वॉश करना कि सरकार तो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं रहा है, हमारे साथ जुड़ जाओ, हम तुम्हें सारे राइट्स देंगे। इनके बाद इनको रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह देने लगे। जो कम्युनिस्ट सीपीआई माओइस्ट इनको रेगुलर ट्रेनिंग देने लगे, ठीक है। जगह जगह से लोग पकड़ के लाते थे, उन्हें ट्रेनिंग देते थे, बंदूकें देते थे। तो जब ये लोग पकड़े गए, ये लोग ने सरेंडर किया, तो आप यहाँ पे देखिए बहुत से गन, बहुत एडवांस लेटेस्ट वेपन AK-47 वगैरह इनके हाथ ये मिले हैं। जब इन्होंने सरेंडर किया तो AK-47 जैसे भयानक हथियार भी इनके साथ ये बरामद हुए हैं, ठीक है। तो अब ऐसा क्या हो गया, देखिए ये इनका ट्रेनिंग फेस है, ठीक है। नक्सलिज्म में ट्रेनिंग फेस है कि कैसे सरकार के और सरकार की जो भी पॉलिसीज है कैसे उसमें लूट मार करनी है। ऐसा इनमें ब्रेन वॉश किया जाता है कि सरकार सिर्फ मेन डेवलपमेंट, सिटी में डेवलपमेंट करते, हमारे एरिया में ध्यान ही नहीं देते, ये इनका कहना था, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो महाराष्ट्र ये 30%, 19%, 20%, तो 30% मेजरली जो कॉन्सेंट्रेटेड है एरिया जो अंडर डेवलप में आता है, ठीक है, दंडकारण्य, वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला रीजन आता है, ठीक है। तो ये है पूरा नक्सल अफेक्टेड एरिया। 90% ऑफ माओइस्ट अटैक इन खैरागढ़, चुईयाकलान, गंडाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, और ज़्यादा फैले हुए क्योंकि ये एरिया अंडर डेवलप में आते हैं, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट जोन में आते हैं ये एरिया। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या नुस्खे अपनाए, क्या क्या पॉलिसीज लाए जिससे नक्सलिज्म को काउंटर किया गया। इतने सारे माओइस्ट ने सरेंडर किया। तो देखिए मेजर स्टेप इन द डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, मेजर स्टेप क्या था, डिस्टिंक्ट फ्रॉम हाई प्रोफाइल सरेंडर्स लाइक दैट ऑफ पोलाइट ब्यूरो मोलजुला वेणुगोपाल राव, इसने सरेंडर किया, ठीक है। ये सीपीआई माओइस्ट का हेड था, ओके, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, ठीक है। फोकस्ड ऑन कम्युनिटी रिकंसिलिएशन, सरकार ने कहाँ फोकस किया, कम्युनिटी रिकंसिलिएशन रादर देन गवर्नमेंट रिकॉग्निशन।
मतलब डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया, वहाँ पे उस एरिया को मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर दिया। वहाँ पे गवर्नमेंट के पॉलिसीज की पॉइंट, द सरेंडर वॉज सिम्बॉलिक एम्फसाइजिंग सोसाइटी बेस्ड री इंटीग्रेशन ओवर फॉर्मल स्टेट सेरेमनीज। उन्हें सोसाइटी के मेन स्ट्रीम के साथ फिर से इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब ये ऐसा नहीं था कि हम अगर तुम बंदूक मारोगे तो हम भी तुम्हें बंदूक मार के शांत कराएंगे, ऐसा नहीं। सरकार ने वहाँ के लोकल कम्युनिटी से बात किया, ठीक है, कि आपके डिमांड्स क्या है, आपके डिमांड्स क्या है। देखिए कोई भी चीज़ जब पहले बात से सुलझाया जाता है, ठीक है, तो सरकार ने वही किया, कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच लिया। ईच कैडर रिसीव रोजेस फ्रॉम द ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी लीडर्स, ओके, रिप्रेजेंटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी रादर देन द स्टेट। सोसाइटी को एक्सेप्ट करना शुरू किया, मतलब उस ट्राइबल ग्रुप में जहाँ पे रीजन है, ट्राइब्स हो या फिर वहाँ पे जो ग्रुप्स है, उनके साथ रीइंटीग्रेट करना शुरू किया, जहाँ जिससे गवर्नमेंट का कनेक्शन हो, ठीक है। पॉलिसीज जो अच्छे उनके बेनिफिट के लिए जो पॉलिसीज आते हैं उनके लिए एफर्ट टू रिहैबिलिटेट, मतलब घर वगैरह ये सब देना, रिलोकेट करना, ठीक है, सारी सुविधाएं देना। अगर सारी सुविधाएं उनको मिलने लगे तो क्यों ये नक्सलाइट बनेंगे, है कि नहीं। सरेंडर्ड कैडर सोशली एंड कल्चरली, नो मीडिया प्रेजेंस वॉज अलाउड सिग्नलिंग अ लो प्रोफाइल सेंसिटिव री इंटीग्रेशन, मतलब ज़्यादा इसको प्रचार नहीं किया, खाली न्यूज़पेपर में फैलाया गया, ज़्यादा गाँव ये सब में प्रचार नहीं, ठीक है, सिर्फ न्यूज़पेपर में फैलाया गया कि सरेंडर किए हुए हैं, ठीक है, ताकि उनको भी फील ना हो कि यार गांव के सामने बेइज्जती कर रहे हैं, समझे, ऐसा नहीं। नेक्स्ट, आइडियोलॉजिकल न्यूआंस, स्टेटमेंट बाय रुपेश, लोकल माओइस्ट लीडर। जो रुपेश था, ठीक है, वहाँ का लोकल माओइस्ट लीडर, कैडर्स लेट डाउन आर्म्स ड्यू टू चेंज सर्कमस्टांसेस, मतलब सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, इन द सेंस डेवलपमेंट वाला प्रोसेस आ चुका है, ठीक है। They did not renounce their ideological struggle, मतलब उन्होंने अभी बोला है कि हमने हमारा स्ट्रगल छोड़ा नहीं है, हम फिर से स्ट्रगल में आएंगे अगर गवर्नमेंट हमारे डिमांड्स पूरे नहीं किए तो। और डिमांड्स क्या था, घर, पानी, ठीक है, जल, जंगल, जमीन, वही वाला कि हमें अच्छी सुविधा मिले, घर मिले, लाइट मिले, पक्का घर मिले, वही सुविधा। और सरकार तो दे रही है, पीएम आवास योजना हो गया, ठीक है, हर घर जल योजना हो गया। तो जब सारी सुविधाएं मिल रही तो माओइस्ट क्यों करेंगे, ठीक है। तो यही इसने बोला, रुपेश ने बोला, ठीक है। रेसिडुअल आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस, दे लिस्टेड डिमांड रिगार्डिंग वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन सरेंडर्ड कैडर्स। वो बोले हमें वेलफेयर प्रोग्राम्स के तहत हमें जोड़िए, रिहैबिलिटेशन हमें घर दीजिए, जल, खाने और ज़मीन दीजिए जहाँ पे खेती बाड़ी कर सके अच्छे से। ब्रॉडर ट्राइबल डेवलपमेंट इशू इन बस्तर रीजन, ओके। नाउ 303 नक्सल ऑपरेटिव सरेंडर्ड इन जस्ट 75। अभी रोज आप न्यूज़ में पढ़ रहे होगे, डेली का, अगर आप कंटिन्यूस न्यूज़ पढ़ रहे हो तो डेली का माओइस्ट जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, कभी 303, कभी 291, ठीक है, इतने रोज सरेंडर कर रहे हैं, डेली का न्यूज़ है। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट रिमेन अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और मैंने आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का बताया, ठीक है, कौन कौन से ये रीजन में फैले हुए हैं। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन, सरकार ने क्या अपनाया, डेमोन्स्ट्रेट डिक्लाइन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड लाइक बस्तर, सिक्योरिटी फोर्सेस कैन नाउ शिफ्ट फोकस टू इंटेलिजेंस। अब सिक्योरिटी फोर्सेस अपना दूसरा काम कर सकती है जिसमें वो बाहर के टेररिस्ट से लड़े। अंदर के टेररिस्ट तो शांत हो चुके हैं, अंदर के जो नक्सलाइट है वो शांत हो चुके हैं, अब बाहर के टेररिस्ट से लड़ना है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान। कंसोलिडेशन एंड रिमेनिंग लेफ्ट विंग पॉकेट्स, आपको पता है लेफ्ट विंग अब पॉकेट्स बचा है सिर्फ, अब सिर्फ लेफ्ट विंग पॉकेट पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, पॉकेट, लेफ्ट विंग कॉरिडोर से लेफ्ट विंग पॉकेट अब बचा है सिर्फ। दो 2013 तक कितने डिस्ट्रिक्ट थे जो माओइस्ट अफेक्टेड थे, 182 डिस्ट्रिक्ट, अभी कितने हैं
18 डिस्ट्रिक्ट 2025 अप्रैल का न्यूज़ है, 2025 अप्रैल 2025 के अप्रैल तक 18 डिस्ट्रिक्ट। मतलब गवर्नमेंट ने इतना डेवलपमेंट वाला फेस काम कर दिया। यहाँ से रेड कॉरिडोर से लेके रेड पॉकेट्स तक आ गए, ठीक है, रेड कॉरिडोर से रेड पॉकेट्स तक आ गए। आई वाज हियर, तो रेड कॉरिडोर से रेड पॉकेट्स तक आ गए, ठीक है। वेयर वाज रिटन रेड पॉकेट। नक्सलिज्म में शुड एक्सपीरियंस नॉर्मल सिविक लाइफ, नॉर्मल सिविल लाइफ अब शुरू हो जाएगा। अंदर के जो नक्सल है वो खत्म हो जाएंगे, अब बाहर के नक्सलों की बारी है। फेस्टिवल लाइक दिवाली बीइंग सेलिब्रेटेड आफ्टर डिकेड्स। अभी जो दिवाली आ चुका है, ठीक है, आज 18 तारीख है, 23 तारीख लास्ट दिवाली है। अभी दिवाली नक्सल जो ये एरिया है वहाँ पे भी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। द रैपिड पेस सरेंडर सजेस्ट हाई ऑपरेशनल प्रेशर फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस को भी था कि नहीं, उनसे बात करो, विवाद करो, जो करना है, लेकिन नक्सलिज्म को डाउन करो, ठीक है, ये वाला आया था। एफिकेसी रिहैबिलिटेशन एंड सरेंडर स्कीम, वीकनिंग आइडियोलॉजी होल्ड माओइस्ट इन द कोर एरिया। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेट, हाँ, शिफ्ट टू द इंटेलिजेंस लेफ्ट विंग पॉकेट्स, रिड्यूस थ्रेट अलाउज सेफर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, डेवलप हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। अब जब सरकार, देखिए पीएम श्री योजना एक है, पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना के तहत जो भी अंडर डेवलप वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे 13,500 ऐसे स्कूल का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे नक्सलिज्म वाला या अंडर डेवलप वाला रीजन है वहाँ पे स्कूल का स्कूल एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक, कम्युनिटी लेड सरेंडर रिचुअल एंश्योर्स ट्राइबल इंटीग्रेशन इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। अब जो नक्सल आए थे, जो अंडर प्रिविलेज और अंडर डेवलप वाले रीजन में आते थे, अब उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया जाएगा। ट्रस्ट बिल्डिंग बिटवीन लोकल्स एंड द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो पहले कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी था कि नहीं, गवर्नमेंट को खदेड़ फेंकना है और हमें अपना शासन लाना है बंदूक के नोक पे, वो वाला आइडियोलॉजी धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। ओपन सब अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वही या अपना पीएम गति शक्ति हो गया, ये सब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये उनके बहुत काम आने लगे, ठीक है। स्कूल एजुकेशन हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ओके। एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन आउटरीच शोज कॉम्बिनेशन हार्ड एंड सॉफ्ट पावर, मिलिट्री पुलिस ऑपरेशनल प्रेशर माओइस्ट टू सरेंडर, मिलिट्री और पुलिस ने। रिहैबिलिटेशन स्कीम एंड पॉलिसी कंसेशन फैसिलिटेड, जैसे डेवलपमेंट पॉलिसीज ने काम करना शुरू कर दिया था, ओके। नेक्स्ट, बॉर्डर सिग्निफिकेंस, ब्रॉडर डिक्लाइन ऑन नक्सल इन्फ्लुएंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेटमेंट इंडिकेट्स कॉन्फिडेंस दैट माओइस्ट टेरर में soon be eradicated. The historic Bastar and other red corridor regions were affected by 50 से 60 साल। मैंने बोला ना, इंडिपेंडेंस से लेके, इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके ये रीजन जैसे 1967 में शुरू हुआ था ना, तो इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके ये सब रीजन अंडर डेवलप कैटेगरी में आते थे, इसीलिए नक्सलिज्म यहाँ पे बहुत जल्दी से फैल गया। रादर देन पॉलिटिकल फैनफेयर इंश्योर लास्टिंग पीस, रिकॉग्नाइज ट्राइबल ग्रीवांस, लैंड राइट्स, जल जंगल जमीन वाला, लैंड राइट्स, डेवलपमेंट डेफिसिट, ओके, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अब जब डेवलपमेंट दे ही देंगे तो नक्सल क्यों बढ़ेंगे, ठीक है। सक्सेसफुल ब्लेंड ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन, सोशो इकोनॉमिक। नेक्स्ट, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक प्रेशर, इंटेंसिफाइड सिक्योरिटी ऑपरेशन जैसे सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ एंड स्टेट पुलिस हैव लॉन्च मल्टीपल फ्रंट कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव नक्सलाइट के खिलाफ, कि या तो तुम बातचीत से मानो या बंदूक के दम पे तुम्हें मनाएंगे, ठीक है। तो बातचीत से मान गए क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है ना, इसीलिए। कोर माओइस्ट बेल्ट, बस्तर, गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र में है, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये सब छत्तीसगढ़ में है। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, सैटेलाइट मैपिंग, बेटर कम्युनिकेशंस हैज रिड्यूस्ड माओइस्ट एबिलिटी टू हाइड और एम्बुश। सेवरल टॉप एंड मिड लेवल कमांडर्स, जो ये माओइस्ट के जो ये मिडिल लीडर्स थे ना, उनको भी हटाया गया, वो सरेंडर कर दिए। अब जो उनके नीचे का जो चेन था, अब उनको उनसे ये ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो ये भी शांत रहेंगे। ये एक तरह से सिंडिकेट जैसा हो गया, ठीक है। जो आपने मूवी में देखा होगा, अक्षय कुमार की मूवी थी ना हॉलीडे,
उसमें आपने देखा होगा कि मिड लेवल कमांडर्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड और सरेंडर, डिसरप्शन ऑफ चेन ऑफ कमांड वीकेंस मोरल एंड ऑपरेशनल कोहेशन, श्रिंकिंग सेफ जोन, Maoist influences has reduced from 96 डिस्ट्रिक्ट इन 2010 to just 45 इन 2024 और 18 इन 2025, 18 इन 2025। मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड बस्तर, गढ़चिरौली, लतेहार अपने झारखंड में आता है, ठीक है, मालकानगिरी आर नाउ अंडर कंटिन्यूस सिक्योरिटी प्रेजेंस, सेफ कॉरिडोर फॉर मूवमेंट, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक हैव बीन कट ऑफ। जो ये उन्हें वेपन्स वगैरह आते थे, AK-47 हो गए, ये सब जो वेपन्स उन्हें सप्लाई किए थे वो कॉरिडोर को ही कट कर दिया गया, ठीक है, रेगुलर चेकअप वगैरह होने लगा। तो अब इनको देखा कि नहीं यार, अब फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं और डेवलपमेंट का काम तो हो ही रहा है, तो इस वजह से इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। कौन सा है ये डॉक्ट्रिन अपना है अपने जो भी आर्म और मिलिट्री फोर्स है? समाधान डॉक्ट्रिन, इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। स्मार्ट लीडरशिप, ठीक है, स्मार्ट लीडरशिप के अंदर नेगोशिएशन करना है उनके साथ। एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, बंदूक के दम पे CRPF, BSF, पुलिस फोर्स। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, मोटिवेशन इन द सेंस कि वही यार तुम मेन स्ट्रीम में आ जाओ, तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KP, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजीज, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। नो एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग वही कि जैसे अपने फॉरेन फंडिंग्स कट कर देना इनका, ठीक है, फेमा एक्ट के तहत और PMLA एक्ट के तहत, ठीक है, इनका फंडिंग कट कर देना। जॉइंट ऑपरेशन, सेंट्रल एंड स्टेट फोर्सेस कोऑर्डिनेटेड फॉर साइमल्टेनियस ऑपरेशन अक्रॉस स्टेट, फोकस्ड ऑन क्लियरिंग एंड होल्डिंग एरियाज टू प्रिवेंट मॉविस्ट एंट्री। मतलब उन एरिया को ज़्यादा डेवलपमेंट में लाया गया और उनका वहाँ पे मॉविस्ट का एंट्री बंद कर दिया गया। बेटर पॉलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टैब्लिशिंग 45 पुलिस स्टेशन, ठीक है, कैंप्स एंड रोड इंटीरियर एरियाज। तेलंगाना, C60 महाराष्ट्र, ग्रे हाउंड्स तेलंगाना, DRG छत्तीसगढ़, इन सब एरिया में। और ये सब कुछ देखिए, सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, ये सरकार का मेन प्लान था, ये सरकार का मेन प्लान था, ताकि इसमें जो मॉविस्ट हैं उनको बात करके उनको सुविधाएं दी जाए, उनको पैसे भी दिए जाए कि एक काम करो, तुम अपना घर बार बनाने के लिए या खेती बाड़ी या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से पैसे लो और ये सब काम बंद कर दो, ये सब काम बंद कर दो, तब जाके देखिए मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अब देखिए बहुत लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, देखिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना भी चाहिए, जहाँ गवर्नमेंट गलत होती है वहाँ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना भी चाहिए, लेकिन अगर रिजल्ट दिख रहा हो प्रोग्रेस का रिजल्ट अगर दिख रहा हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अभी जो मॉविस्ट लीडर्स ये सब सरेंडर कर रहे हैं, इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो प्लान एंड पॉलिसीज होगा ना, तो काम दिखता है, ठीक है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग, हाउसिंग, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये सब मिलेगा तो नक्सलवादी क्यों बनेगा, कोई भी नक्सलिज्म की तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा, ये सब अगर चीज़ें मिलेंगे तो, ओके। कम्युनिटी बेस्ड सरेंडर रिचुअल्स लाइक रोज सेरेमनी इन बस्तर, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बोला गया कि हथियार छोड़ो, ठीक है। और सेम टू सेम रोड सैंक्शन टू लिंक इंटीरियर विलेज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, सिविल एक्शन प्रोग्राम, सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्ट मेडिकल कैंप, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट एसेंशियल ब्यूड ट्रस्ट। Many Maoist hit districts are part of the initiative, focusing on health, education and livelihood. Direct benefit transfer, जो प्रधानमंत्री का PM किसान वाला योजना आता है, तो उसके अंदर भी बहुत से जो माओइस्ट ग्रुप के थे वो भी इनका लाभ उठाते थे, ठीक है। तो सरकार का काम यहाँ पे दिखता है, डिजिटल इंक्लूजन, रिड्यूस करप्शन एंड एलियनेशन, ओके। तो ये सब रिजल्ट दिखता है, जब डेवलपमेंट होता है तो ये सब रिजल्ट दिखता है, ओके। तो ये था हमारा आज का माओइस्ट कैसे सरेंडर कर रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या अच्छे काम आए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।